Hello everyone and a very warm welcome to all of you. My name is Neha and I am an English language expert from Score Clever. आज तारीख है 20th February 2026 and I am back with our daily analysis of the Hindu editorials. Friends, अगर आप इस editorial का और भी detailed breakdown चाहते हैं with reading comprehension questions, तो हमारी editorial analysis website ज़रूर visit करें. उसका link नीचे description में दिया गया है. और हाँ, इन एडिटोरियल से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ हमारी स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है. चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. एक छोटी सी टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस समझ ना आए तो पॉडकास्ट को पॉज करके उसे एनालाइज करने की कोशिश करें और हो सके तो समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें. अगर आप बिगिनर हैं और ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा. चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल. इट्स टाइटल इज ओवररीच ड्यूरिंग फ्लाइट ऑन द DGCA एंड पैसेंजर बैन रूल्स, यानी फ्लाइट के दौरान अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करना, DGCA और पैसेंजर बैन के नियमों पर एक चर्चा. ओवररीच का मतलब होता है अपनी अथॉरिटी से आगे बढ़कर काम करना. The subtitle is Disruptive behavior must not be confused with airing of grievances. यानी disruptive मतलब परेशान करने वाले व्यवहार को airing of grievances मतलब अपनी शिकायतें बताने से confuse नहीं करना चाहिए. Grievances का मतलब होता है शिकायतें. Let's start the analysis. A disturbing phenomenon in aviation is unruly passenger behavior. एविएशन यानी विमानन क्षेत्र में एक परेशान करने वाली घटना है अनरूली मतलब बेकाबू पैसेंजर का व्यवहार. द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या IATA ने बताया है कि 2023 में हर 480 फ्लाइट्स में एक ऐसी घटना हुई, फ्रॉम 1 फॉर एवरी 568 फ्लाइट्स इन 2022, जबकि 2022 में हर 568 फ्लाइट्स में एक घटना होती थी. In India, the Directorate General of Civil Aviation, यानी DGCA, is proposing to amend rules such that airlines can directly impose a flying ban of up to 30 days. भारत में Directorate General of Civil Aviation, यानी DGCA, नियमों में संशोधन का प्रस्ताव कर रहा है ताकि एयरलाइंस सीधे 30 दिनों तक का फ्लाइंग बैन लगा सकें, without referring the matter to the competent authority, बिना इस मामले को competent authority यानी सक्षम प्राधिकारी के पास भेजे. The DGCA has broadened the concept of unruly behavior too with 6 new categories. DGCA ने unruly behavior की परिभाषा को भी 6 नई कैटेगरीज के साथ और चौड़ा कर दिया है. Smoking on board, consumption of alcohol on domestic flights, tampering with emergency exits, unauthorized use of life-saving equipment such as life jackets, life-saving equipment जैसे life jackets का बिना इजाज़त इस्तेमाल करना, engaging in protests और sloganeering, विरोध प्रदर्शन या sloganeering मतलब नारेबाजी में शामिल होना, and unruly conduct arising from intoxication और नशे की हालत में बेकाबू व्यवहार करना. Currently, airlines must report disruptive passengers to an independent committee headed by a retired district and sessions judge. फिलहाल एयरलाइंस को ऐसे डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर्स की रिपोर्ट एक स्वतंत्र कमेटी को करनी होती है जिसके प्रमुख एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज होते हैं, which will decide within 45 days whether to add them to the official no-fly list, जो 45 दिनों के अंदर ये तय करती है कि उन्हें ऑफिशियल no-fly लिस्ट में डालना है या नहीं. Unruly behavior would now be monitored by airlines from the check-in counter. अब अनरूली व्यवहार पर एयरलाइंस चेक इन काउंटर से ही नजर रखेंगी, although the focus is on flight since such behavior can impact passenger safety and comfort. हालांकि मुख्य ध्यान फ्लाइट पर ही है क्योंकि ऐसा व्यवहार पैसेंजर की सुरक्षा और आराम को प्रभावित कर सकता है. It would seem tolerance levels are dipping. ऐसा लगता है कि सहनशीलता का स्तर गिर रहा है, with several incidents such as attempts to open emergency exits and accessing life-saving equipment without reason. कई घटनाओं के साथ, जैसे emergency exits खोलने की कोशिशें और बिना वजह life-saving equipment तक पहुंचना. Reports also cite passengers abusing crew and fellow travelers. रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि पैसेंजर्स क्रू और साथी यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, and the loud chanting of prayers and bhajans, और जोर-जोर से प्रार्थना और भजन गा रहे हैं. The amendments seek to empower airlines and cabin crew act immediately. ये संशोधन एयरलाइंस और cabin crew को तुरंत कार्यवाही करने का अधिकार देना चाहते हैं, unlike before when such behavior was overshadowed by lengthy no-fly list procedures. पहले के विपरीत जब ऐसा व्यवहार no-fly list की लंबी प्रक्रियाओं के कारण overshadowed मतलब दब जाता था,
that focused on more serious issues such as national security, जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे ज्यादा गंभीर मुद्दों पर केंद्रित थीं। Whether the proposed changes would lead to handiness, क्या प्रस्तावित बदलाव handiness यानी मनमानी को बढ़ावा देंगे and offset the balance of power between passengers and airline staff is a moot point, और passengers और airline staff के बीच शक्ति के संतुलन को बिगाड़ देंगे, ये एक moot point है, मतलब एक बहस का मुद्दा है। Aviation experts stress that the cabin crew's primary role is for flight safety. Aviation experts इस बात पर जोर देते हैं कि cabin crew की मुख्य भूमिका फ्लाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। However, a credible argument against the proposed amendments would cite the Indigo fiasco. हालांकि इन प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ एक विश्वसनीय तर्क Indigo fiasco का हवाला देगा। Fiasco का मतलब होता है एक बड़ी असफलता, where the airline's response to pilot deployment rules was found to be influenced by revenue considerations, जहां pilot deployment नियमों पर एयरलाइन की प्रतिक्रिया revenue मतलब कमाई के विचारों से प्रभावित पाई गई थी, leading to much anger among passengers, जिससे यात्रियों में बहुत गुस्सा था। So it would seem the amendments would empower airlines against unruly behavior arising from legitimate anger over unfair practices too. ऐसा लगता है कि ये संशोधन एयरलाइंस को उस अनरूली व्यवहार के खिलाफ भी शक्ति देंगे जो unfair practices पर legitimate यानी जायज़ गुस्से से उत्पन्न होता है। So while the amendments may be necessary in the overall interest of flight safety and a smooth passenger experience, तो हालांकि ये संशोधन फ्लाइट सुरक्षा और एक सहज यात्री अनुभव के समग्र हित में आवश्यक हो सकते हैं, they should not serve other purposes such as deflecting passenger grievances. उन्हें दूसरे उद्देश्यों को पूरा नहीं करना चाहिए, जैसे पैसेंजर की शिकायतों को deflecting मतलब दूसरी दिशा में मोड़ना। One safeguard would be to make a distinction between unruly behavior on the ground versus disruptive behavior during flight. एक safeguard या सुरक्षा उपाय ये होगा कि ज़मीन पर unruly व्यवहार और फ्लाइट के दौरान disruptive व्यवहार के बीच एक अंतर किया जाए। Safeguards are needed to allow redress against airline overreach. एयरलाइन के ओवररीच मतलब शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ redress यानी समाधान की अनुमति देने के लिए safeguards की ज़रूरत है। So that was our first editorial. इसका टोन एनालिटिकल और क्रिटिकल है। एनालिटिकल इसीलिए क्योंकि राइटर ने DGCA के नए रूल्स को एनालाइज किया है, उसके प्रोज और कॉन्स दोनों को देखा है, और क्रिटिकल इसीलिए क्योंकि राइटर ने इस बात पर चिंता जताई है कि एयरलाइंस इन रूल्स का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं पैसेंजर्स की जायज़ शिकायतों को दबाने के लिए। फ्रेंड्स, एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप इंग्लिश वोकैबुलरी, इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स को याद करते करते थक गए हैं? तो अब टेंशन की कोई बात नहीं। स्कोर क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें हमने एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज़ की है जिससे आप चीज़ों को एक बार पढ़ेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ। द टाइटल इज प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन द RTI एक्ट अमेंडमेंट पिटिशंस, यानी निजता और पारदर्शिता RTI एक्ट संशोधन और याचिकाओं पर। एंड द सब टाइटल इज देयर मस्ट बी नो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स, यानी राज्य और नागरिकों के बीच सूचना की एसिमेट्री मतलब असमानता नहीं होनी चाहिए। लेट्स बिगिन। On Monday, the Supreme Court of India referred a series of petitions। सोमवार को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की एक श्रृंखला को भेजा, challenging the amendment to Section 81J of the Right to Information Act, जो Right to Information Act के Section 81J में हुए संशोधन को चुनौती दे रही थी। By Section 44(3) of the Digital Personal Data Protection Act 2023, ये संशोधन Digital Personal Data Protection Act 2023 के Section 44(3) द्वारा किया गया था, to a Constitution Bench recognizing its constitutional sensitivity। इसे Constitution Bench के पास भेजा गया। इसकी Constitutional sensitivity मतलब संवैधानिक संवेदनशीलता को पहचानते हुए। The Chief Justice of India even remarked that the court might have to lay down what is meant by personal information। Chief Justice of India ने ये भी कहा कि कोर्ट को शायद ये तय करना पड़े कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है। The RTI Act 2005 was enacted to create an informed citizenry and ensure state accountability। RTI Act 2005 एक सूचित नागरिक बनाने और राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, which is vital for a democracy, जो एक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है।
Over 2 decades later, the DPDP Act has delivered a body blow. 2 दशकों के बाद DPDP Act ने एक body blow दिया है, मतलब एक बहुत बड़ा झटका दिया है, by diluting one of its foundational sections. इसके एक foundational यानी बुनियादी section को diluting मतलब कमजोर करके. Section 81J originally allowed the withholding of personal information. Section 81J मूल रूप से व्यक्तिगत जानकारी को रोकने की अनुमति देता था. Only if it had no relationship to any public activity or interest, केवल तभी जब इसका किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध न हो, और if its disclosure resulted in an unwarranted invasion of privacy, या अगर इसके खुलासे से निजता का unwarranted मतलब अनुचित हनन होता हो. Crucially, the section included a public interest override as an integral feature of the 2005 Act. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेक्शन में एक public interest override 2005 एक्ट के एक इंटीग्रल यानी अभिन्न हिस्से के रूप में शामिल था. Permitting disclosure if a public information officer was satisfied that the larger public interest justified it. जो disclosure की अनुमति देता था अगर public information officer इस बात से संतुष्ट हो कि व्यापक जनहित इसे सही ठहराता है. The DPDP amendment removes this override and prohibits the disclosure of any information which relates to personal information. DPDP संशोधन इस override को हटा देता है और किसी भी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचना के disclosure पर रोक लगाता है, amounting to a blanket ban, जो एक blanket ban मतलब पूर्ण प्रतिबंध के बराबर है. This enables rejecting requests concerning officials, procurement records, audit reports और public spending. ये अधिकारियों, procurement मतलब खरीद के records, audit reports या सार्वजनिक खर्च से संबंधित अनुरोधों को अस्वीकार करने में सक्षम बनाता है. In its campaign for the RTI, the Internet Freedom Foundation has highlighted a legitimate uses paradox here. RTI के लिए अपने अभियान में Internet Freedom Foundation ने यहाँ एक legitimate uses paradox यानी विरोधाभास को उजागर किया है. While Section 7 of the DPDP Act allows the state to process personal data without consent, जबकि DPDP Act का Section 7 राज्य को बिना सहमति के personal data process करने की अनुमति देता है. The RTI amendment prevents citizens from using similar principles to seek transparency from the state. वहीं RTI संशोधन नागरिकों को राज्य से पारदर्शिता मांगने के लिए समान सिद्धांतों का उपयोग करने से रोकता है. Thus, while the government can monitor the citizen, इस प्रकार जहां सरकार नागरिक की निगरानी कर सकती है, the citizen is denied the ability to scrutinize the government. वहीं नागरिक को सरकार की scrutinize मतलब जांच करने की क्षमता से वंचित कर दिया गया है. This amendment also creates a severe chilling effect on the press. ये संशोधन प्रेस पर एक गंभीर chilling effect भी डालता है, मतलब एक ऐसा प्रभाव जो लोगों को अपने अधिकार इस्तेमाल करने से डराता है. As argued in one of the writ petitions by the Reporters Collective, जैसा कि Reporters Collective द्वारा एक writ petition में तर्क दिया गया है, Journalists could be classified as data fiduciaries under the DPDP Act and its rules जब वे investigative reports के लिए जानकारी एकत्र कर रहे हों. Non-compliance with the Act can attract fines up to rupees 250 crore. Act का non-compliance मतलब पालन न करने पर रुपए 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है. Such a legal framework threatens reducing journalism to just publishing government releases. ऐसा कानूनी ढांचा पत्रकारिता को सिर्फ सरकारी विज्ञप्तियों प्रकाशित करने तक सीमित करने का खतरा पैदा करता है. It is ironic that the DPDP Act provides exemptions to startups. ये विडंबनापूर्ण है कि DPDP Act startups को छूट प्रदान करता है, लेकिन पत्रकारिता के लिए इसी तरह की सुरक्षा को छोड़ देता है. This is in sharp contrast with the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR), जो यूरोपियन यूनियन के General Data Protection Regulation (GDPR) के बिल्कुल विपरीत है, which balances privacy and transparency to ensure accountability, जो निजता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाता है जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए. The Constitution Bench must refer to the judgment Central Public Information Officer 2019. Constitution Bench को Central Public Information Officer 2019 के फैसले का संदर्भ लेना चाहिए, which held that personal information should remain private, जिसमें ये माना गया था कि व्यक्तिगत जानकारी को निजी रहना चाहिए unless disclosure is necessary for the larger public interest, जब तक कि व्यापक जनहित के लिए इसका खुलासा आवश्यक ना हो. It is known that the RTI has significantly reduced state citizen
दिस इंक्लूड्स द पुअर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ओवर 2 decades। ये ज्ञात है कि आरटीआई ने 2 दशकों में राज्य और नागरिक, जिसमें गरीब भी शामिल है, के बीच सूचना की असमानता को काफी कम किया है। Ensuring its survival is essential for a responsive government। इसका अस्तित्व सुनिश्चित करना एक उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। And that brings us to the end of our second editorial। इसका टोन है क्रिटिकल और कंसर्न्ड। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि ये आरटीआई एक्ट में किए गए संशोधन की कड़ी आलोचना करता है और बताता है कि ये कैसे पारदर्शिता और जवाबदेही के खिलाफ है, और कंसर्न्ड इसलिए क्योंकि लेखक प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों के सूचना के अधिकार के भविष्य को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। And with that, we wrap up today's session। But wait, don't go anywhere। क्या आप अपनी वोकैब स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए स्को क्लेवर का टेलीग्राम चैनल। वहाँ हर शाम 7 बजे होता है एडिटोरियल वोकैब लीग। जी हाँ, अ काइंड ऑफ IPL फॉर एडिटोरियल वोकैब्युलरी। इसमें डेली लाइव क्विज होते हैं, मंथली लीग्स बनती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं एंड यस, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं। तो आइए वोकैब लीग ज्वाइन कीजिए एंड सी वेयर यू स्टैंड। Joining link is in the description below। Okay, bye bye and take care।